हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स वो आपको मिल सके। इसे शेयर भी करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। नेहरू रिपोर्ट का आना एक तरह की चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार भी किया गया था। तो जानते हैं एक बैकग्राउंड के रूप में कि क्या चुनौती थी और इसे कैसे स्वीकार किया गया। देखो, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय जो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो कंजर्वेटिव सरकार की पार्टी थी, उसके एक सचिव थे भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी भारतीयों के लिए मान्य हो और सुव्यवस्थित हो। एक चुनौती दी थी इन्होंने। इस चुनौती को भारतीय राजनीतिक दलों ने भली भांति स्वीकार भी किया और इस चुनौती को भारतीय राजनीतिक दलों ने भली भांति स्वीकार किया और फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है दिल्ली में। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं, जिनमें कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी, इस तरह से तमाम राजनीतिक दल के अलावा राजनीतिक संघों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा हुई। यह चर्चा थी कि संविधान का निर्माण होगा, पूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था किस तरह से नीति निर्धारित की जाएगी। इन तमाम बातों पर चर्चा हुई और इसके बाद हम बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 11 मई 1928 को एक समिति गठित की गई। यह दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन भी था। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और सदस्य भी थे जिनका नाम था सर तेज बहादुर सप्रू, M.A. सरदार, मंगल सिल, अली इमाम, G.R. प्रधान और कुरैशी। इन तमाम सदस्यों के अलावा इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू जो समिति बनी उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट उन्होंने 28 अगस्त को प्रस्तुत कर दी 1928 को। और इस रिपोर्ट में क्या क्या अनुशंसाएं की दी गई, क्या क्या सिफारिशें दी गई, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात यह कही गई कि भारत एक संघ होगा और इस संघ में नियंत्रण के रूप में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और इस विधानमंडल के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया मात्र की रहेगी, जैसा कि आज के राष्ट्रपति की है, और वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया और यहाँ पे कहा गया कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मांग अस्वीकार की जाती है। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार नागरिक मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया और नागरिकता को परिभाषित करते हुए ये मूल अधिकार कितने महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर गठन किए जाने वाले नए राज्यों की भी चर्चा थी। तो इस तरह से ये नेहरू रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर फिर आगे चर्चा हुई। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1928 में कलकत्ता में, और इस अधिवेशन में एक तरह से कहीं न कहीं कांग्रेस में फिर फूट और मतभेद दिखाई दिए गए। कुछ लोग चाहते थे कि ये जो डोमिनियन स्टेट है
वो सही नहीं है, और कुछ लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग चाहते थे। तो दोनों में ही थोड़ी मतभेद हुई। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने इस योगदान के अंतर्गत एक सुझाव दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप या तो हमारे डोमिनियन स्टेट को स्वीकार कर ले, हमारी ये मांग है, और ये स्वीकार नहीं कर सकते तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी शर्त को नहीं मानेगी। तो एक तरह से चुनौती दे दी थी महात्मा गांधी ने, और इस तरह से पूरी नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हमने की। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला क्या था और लाहौर अधिवेशन क्या था। तो तमाम वीडियो क्रमिक रूप से चल रहे हैं, इतिहास के पन्ने को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से अनुक्रम के रूप में हम सारे सीक्वेंस के रूप में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।